लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसी रणनीति है जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। दरअसल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर लाचार है? क्या भारत के पास ऐसे विकल्प है जिससे पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई जा सके, या ऐसे हमले भविष्य में झेलने होंगे? लोगों की माने तो पाकिस्तान को लेकर भारत ने जो सख्त कदम उठाने चाहिए वो फिलहाल अभी तक नहीं उठाए जा रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर खुद को लाचार पाता है? क्या भारत के पास ऐसे विकल्प हैं जिससे पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई जा सके, या ऐसे हमले भविष्य में भी झेलने होंगे? दरअसल लोगों को लगता है कि पाकिस्तान को लेकर भारत को जो सख्त कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जा पा रहे हैं। जानकारों की माने तो कुछ ऐसी रणनीति है जो मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती हैं। दरअसल भारत के पास सबसे असरदार विकल्प है सिंधु जल संधि को तोड़ना। हालांकि ये लोगों की समझ से परे है कि इस संधि को सरकार क्यों नहीं तोड़ रही है। लोगों की माने तो इस संधि को तत्काल निलंबित करना चाहिए। ऐसा होते ही पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तानी आतंकवाद का भारत के पास कोई जवाब नहीं है, वैसे ही पाकिस्तान के पास सिंधु जल संधि तोड़ने का कोई जवाब नहीं है। जानकारों की माने तो इसका एक उदाहरण ट्रंप हो सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कई संधियां तोड़ी हैं। अमेरिका ने ऐसा अपने खास दोस्त जापान और कनाडा के साथ भी किया। अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो भारत को संधि तोड़ने में क्या दिक्कत है? अमेरिका जलवायु संधि से निकल गया, ईरान से परमाणु समझौते को रद्द कर दिया। सवाल ये उठता है कि इस संधि को तोड़ने से भारत पर कोई असर होगा कि नहीं। लोगों की माने तो एक बार भारत अगर इस संधि को तोड़ देता है तो पाकिस्तान को एहसास हो जाएगा। कुछ नेता भी मानते हैं कि भारत को अब हर विकल्पों पर विचार करना चाहिए। हालांकि भारत के लिए डिप्लोमेटिक विकल्प ही काफी साबित नहीं होंगे, इसका भी सहारा लेना होगा। अब ठोस कदम उठाने की बारी आ गई है। अब कश्मीर में कुछ सफाया करना होगा। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से बात की थी। भारत ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या है सिंधु जल संधि? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये संधि 1960 में हुई थी। इसमें सिंधु नदी बेसिन में बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी हिस्से में बहने वाली नदियों सतलज, रावी और व्यास के पानी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में बह रही सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी का भारत सीमित इस्तेमाल कर सकता है। संधि के मुताबिक भारत इन नदियों के पानी का कुल 20% पानी ही रोक सकता है। भारत अपनी 6 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को देता है। वो चाहे तो इन नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाने होंगे, जिनके तहत पानी को रोका नहीं जा सकता। भारत कृषि के लिए इन नदियों का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के लिए क्या है इस समझौते का महत्व? दरअसल यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर सिंधु नदी का इतना महत्व क्यों है। सिंधु दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 3000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि ये गंगा नदी से भी बड़ी नदी है। सहायक नदियों चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास के साथ इसका संगम पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां आती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की 2.6 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। अगर भारत पानी रोक दे तो पाकिस्तान में पानी का संकट पैदा हो जाएगा। खेती
और जल विद्युत बुरी तरह प्रभावित होंगे। सिंधु नदी बेसिन करीब 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी उत्तर प्रदेश जैसे 4 राज्य इसमें समा सकते हैं। सिंधु और सतलज नदी का उद्गम चीन में है, जबकि बाकी 4 नदियां भारत में ही निकलती हैं। सभी नदियों के साथ मिलते हुए विराट सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में गिरती है। भारत को सिंधु नदी घाटी में यह फायदा मिलता है कि नदियों के उद्गम के पास वाले इलाके भारत में पड़ते हैं, यानी नदियां भारत से पाकिस्तान में जा रही हैं और भारत चाहे तो सिंधु के पानी को रोक सकता है। पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, यानी उसका करीब 65% भूभाग सिंधु रिवर बेसिन पर है। पाकिस्तान ने इस पर कई बांध बनाए हैं, जिससे वो बिजली बनाता है और खेती के लिए इस नदी के पानी का इस्तेमाल होता है। यानी पाकिस्तान के लिए इस नदी के महत्व को कतई नकारा नहीं जा सकता। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जिस तरह से सिंधु के पानी को रोकने की बात की जा रही है, वो कहने को तो मुमकिन है, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयां और उसके नतीजे भारत के पक्ष में नहीं जाते। अगर संधि तोड़ने से पाकिस्तान को घाटा हो रहा है, तो एक तरह से भारत को भी इसका त्वरित तौर पर बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा। कहना गलत नहीं होगा कि नदियों के बीच पानी का समंदर है, जिसे रोक पाना आसान काम नहीं। इसके लिए भारत को बांध और कई नहरें बनानी होंगी, जिसके लिए बहुत पैसे और वक्त की जरूरत होगी। इससे विस्थापन की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी होंगे। साथ ही वैश्विक मंच पर भी भारत की जगहसाई हो सकती है। सिंधु संधि तोड़ने पर भारत पर क्या होगा असर? भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर लग सकता है बट्टा। अब तक भारत ने इस इंटरनेशनल ट्रीटी का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। अगर भारत अब पानी रोकता है, तो पाकिस्तान को हर मंच पर भारत के खिलाफ बोलने का एक मौका मिलेगा और वो इसे मानवाधिकारों से जोड़ेगा। चीन से कई नदियां भारत में आती हैं और आने वाले दिनों में चीन इसे मुद्दा बनाते हुए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल के साथ भारत की नदी जल संधियां हैं और इन पर भी इसका असर पड़ सकता है। जानकारों की माने तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ऐसे में भारत इसे अकेले खत्म नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ये संदेश भी साफ साफ जाएगा कि हम कानूनी रूप से लागू संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2 युद्ध और हजारों दिक्कतों के बावजूद ये संधि कायम है। विरोध के स्वर उठते रहे, लेकिन संधि पर असर नहीं पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।